नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लगातार उनके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ उन पर सवाल खड़े करने वालों की भी कमी नहीं है। और ऐसे ही एक शख्स हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी ने सवाल किए थे और पूछा था कि बागेश्वर द्वीप के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, उनको यह चैलेंज दिया था कि अगर दिव्य शक्ति है तो जोशीमठ की दरारें ठीक करके दिखाए। स्वामी जी, यही बयान दिया है आपने? हाँ, हमने ये कहा था, लेकिन हमारा संदर्भ केवल ये धीरेन्द्र शास्त्री नहीं थे जी। हमने उन सब चमत्कार दिखाने वालों को एक साथ कहा था कि आप लोग दुख की घड़ी में आइए, ज्योतिर्मठ आइए, आकर के हमारी जो समस्या है उसको दूर कर दीजिए, तो हम आपके चमत्कार को स्वीकार कर लें जी। केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए हमने नहीं कहा, हमने सभी उन चमत्कार दिखाने वाले लोगों को कहा जो लोग चमत्कार दिखा करके भोली भाली जनता को ठग रहे हैं, समझिए जी। स्वामी जी, कौन लोग स्पेसिफाई करेंगे? कुछ लोगों के नाम या किसी पंथ से जुड़े हुए हैं, किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, कुछ स्पेसिफाई करेंगे हमारे दर्शकों के लिए, विस्तार से बताएंगे? भाई, अब बात यह है कि विस्तार से हम नाम आपको गिनाएं और उसके बाद हमारी सुरक्षा का क्या होगा। जी न्यूज सुरक्षा की जिम्मेदारी ले तो हम नाम भी शुरू कर दें बताना जी। नाम नहीं बता सकते, ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये हो रहा है जी। लोग चमत्कार दिखा रहे हैं, कोई छोटे स्तर पर दिखा रहा है, कोई बड़े स्तर पर दिखा रहा है, लेकिन सब चमत्कार दिखा रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। दुनिया परेशान है बेचारी, लोग बेहाल हैं। चमत्कारी लोग क्यों नहीं उन लोगों के दुखों को दूर करने के लिए आगे आते हैं? यही हमारा सवाल था जी। और कुछ नहीं था। और किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमने नहीं कहा है जी। हमने तो एक सिद्धांत निरूपित किया है जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, स्वामी जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा ये कहते हैं कि ना तो उनके पास कोई चमत्कार वो करते हैं, ना ही कोई दैवीय शक्ति है। जब कोई फरियाद लेकर आता है तो वो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि फरियादी ठीक हो जाए। क्या इसमें कुछ गलत दिखाई देता है आपको? नहीं, ऐसा है कि हम लोग ये मानते हैं कि भगवान में अचिंत्य और अनंत शक्ति है। भगवान जो चाहे वो कर सकते हैं और जो चाहे वो ना कर सकते हैं, और जो कुछ जैसा है उसको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है। भगवान की शरण में जो जाता है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कहे कि मुझ में ऐसी शक्तियां आ गई कि मैं जो चाहूं कर दूं, तो वो हम स्वीकार नहीं करते हैं जी। भगवान की शक्ति में हमको पूरा भरोसा है और हम लोग इसीलिए जब कोई समस्या आती है तो अपने आराध्य की शरण में, भगवान की शरण में जाते हैं और हमको भगवान का आशीर्वाद मिलता है। हम समस्याओं से फिर से निकल करके बाहर आ जाते हैं जी। अगर धीरेन्द्र शास्त्री माध्यम बनते हैं, निश्चित तौर पर भगवान और भक्त के बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई माध्यम बनते हैं, लोगों की उनमें श्रद्धा है, जैसे गुरु की भी परंपरा रही है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो उसमें गलत क्या है स्वामी जी? देखिए, बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम तो उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं है। 2-3 दिन से ही हमने उनका नाम और उनका चेहरा देखा है जी। तो वो हमारे पास हमने सुना है, हमारे लोगों ने बताया है कि वो आना चाहते हैं, आएंगे जी। तो जल्दी ही अगर वो आएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि उनका क्या है, उस समय हम बता सकते हैं, उसके पहले हम नहीं बता सकते आपको जी। उनसे हम एक बार पूछ लें जी कि उन्होंने क्या साधना की है, क्या शक्तियां उनकी हैं और उनका क्या तरीका है जी। क्या वो भक्त से भगवान को जोड़ते हैं, भगवान को भक्त से जोड़ते हैं, केवल मीडिएटर की भूमिका रखते हैं कि स्वयं सर्वशक्तिमान बन करके वरदान और शाप देने लगते हैं जी। ये सब तो जब उनसे हम मिलेंगे और उनसे पूछेंगे और वो हमको बताएंगे तभी हम बता सकते हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष के बारे में हमारी कोई बात नहीं है, अभी हम उनसे मिले ही नहीं तो हम उनके बारे में कैसे कह दें। लेकिन हमने एक सिद्धांत निरूपित किया है और वो सिद्धांत ये है कि व्यक्ति में ऐसी कोई शक्तियां नहीं है कि वो जो कह दे वो हो जाए जी। यही बात तो उन्होंने भी कही कि उनके अंदर कोई शक्तियां नहीं है। यही बात तो उन्होंने कही कि वो तो सिर्फ अपने ईस्ट तक जो है पहुंचाते हैं लोगों के दुखों को और ईस्ट की ओर से सकारात्मक ऊर्जा दी जाती है। तो आप दोनों की बात तो एक जैसी हो गई। यही तरीका तो हम लोग भी रखते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई ये आपका भक्त है, आपके दरबार में आया है, और जो हमारे शास्त्रों में अनुष्ठान आदि बताए गए हैं उनका हम लोग आयोजन करते हैं कि इस अनुष्ठान से ये फल होगा जी। यही हम लोगों का परंपरागत तरीका है सनातन धर्मियों का। अगर ये बागेश्वर वाले महाराज यही करते हैं तो ये तो हम लोगों का तरीका है और ये हम सदा से चलता आया है और चलेगा, क्योंकि ये हमारे ऋषियों महर्षियों की वाणी है जी। इसमें कोई गलती नहीं है।
ठीक है। बाबा रामदेव का कहना है और खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का भी कहना है कि वो घर वापसी करवा रहे हैं, यानी जो दूसरे धर्म में लोग चले गए हैं उन्हें वापस सनातन धर्म में ला रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और इसलिए उन पर ये हमले किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, ये हमने कहा है कि ये जो धर्मांतरण का मामला है, ये धर्मांतरण का मामला धार्मिक कारणों से नहीं है जी। धार्मिक कारण से ना तो धर्मांतरण हो रहा है और ना तो धार्मिक कारण से घर वापसी हो रही है। समस्या ये है कि राजनीतिक कारणों से ही धर्मांतरण हो रहा है, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि पूरे विश्व में हम राज करें, और इस समय लोकतंत्र है इसलिए लोग उसमें महत्वपूर्ण है, एक एक वोट महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको अपने गोल में ले आओ। तो राजनीतिक कारणों से ही फंडिंग होती है, राजनीतिक कारणों से ही धर्मांतरण होता है, और जो लोग उनका धर्मांतरण का विरोध करके घर वापसी करवा रहे हैं वो भी राजनीतिक कारण से कर रहे हैं। समस्या इसमें यही है कि धार्मिक कारण से ना तो धर्मांतरण हो रहा है और ना तो घर वापसी हो रही है जी। सब मामला राजनीतिक है। तो हम तो यही कहते हैं कि ये धर्माचार्यों के जिम्मे इस बात को किया जाना चाहिए और धर्म की शिक्षा लोगों को उससे जागरूक किया जाना चाहिए। ये राजनीतिक मामला है धर्मांतरण का, चाहे घर वापसी का। ये धार्मिक लोगों का मामला सीधे नहीं है। स्वामी जी, धर्मांतरण को कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? और अगर बात की जाए शंकराचार्य के पद की, तो एक बड़ा पद है सनातन धर्म में। शंकराचार्यों की ओर से अगर ये समस्या है तो इसको दूर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, समस्या तो है, इसलिए समस्या है कि जब किसी धर्म के मानने वालों की संख्या किसी स्थान विशेष में बढ़ जाती है तो फिर वो उसका राजनीतिक प्रयोग करते हैं और वहां पर जो सामान्य व्यवहार था उसको बदल देते हैं। आप देखिए कि धर्मांतरण की समस्या का सबसे बड़ा उदाहरण अपने देश में ये है कि जब हमारे देश में तलवार की नोक पर या प्रलोभन से धर्मांतरण शुरू हुआ तो हम लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि धर्मांतरण हो रहा है, कोई बात नहीं है, किसी धर्म में चला जाए आदमी अच्छा ही तो बनेगा जी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि हमारे देश के 2 टुकड़े हो गए। ये धर्मांतरण का ही तो परिणाम है। इतना बड़ा उदाहरण अपने सामने पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो धर्मांतरण से देश का नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जहाँ तक शंकराचार्य जी के पीठ की बात है, शंकराचार्य जी का पीठ सदा से सचेष्ट रहता आया है। और आप समझिए कि इतने सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जो अल्लामा इकबाल ने लाइनें लिखी वो कुछ बात क्या है? वो कुछ बात यही है कि आपके जो धर्माचार्य हैं वो जागरूक रहे और उन्होंने अपने अपने समय में अपने समाज को बचाया। और आज भी देश में इतने लंबे समय तक मुगलों और दूसरे लोगों का राज होने पर भी, तलवार के नोक पर धर्मांतरण कराए जाने पर भी आज बहुसंख्यक हिंदू इस देश में विराजमान हैं। ठीक है, तो ये शंकराचार्यों का और धर्माचार्यों की ही देन है जी। अगर ऐसी बात है तो जो आप बात कह रहे हैं और जो स्वामी धीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं लगभग एक जैसी ही बात है, तो ऐसे में एक रूपता होनी चाहिए, अलग अलग तरह की बयान क्यों? और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद शास्त्री का यह कहना है कि हिंदू ही हिंदू के खिलाफ बात करता है, दूसरे धर्म के लोग ऐसा नहीं करते। ये एकरूपता होनी चाहिए सर। देखिए, एकरूपता की बात यह है कि हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि चमत्कारी लोग जो है आए और चमत्कार दिखाएं। वो इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात आ गई? आप बताइए। आप लोगों ने, आप मीडिया के लोगों ने इसको धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मात्र से जोड़ा और किसी से क्यों नहीं जोड़ा आपने? और भी तो लोग चुनाव चमत्कार दिखा रहे हैं जी। लेकिन आप लोग स्वयं हम लोगों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। हमारे तो एक ही विधा है, एक ही सनातन धर्म के हम लोग हैं, हमारी क्या लड़ाई है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कौन सी हमारी जमीन जायदाद छीन लिया है हमसे कि हम उनसे लड़ेंगे? हमने तो एक सिद्धांत कहा है और जो सिद्धांत हमने कहा है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से पूछिए, अगर वो इस सिद्धांत को नकार दें तो फिर हम माने जाएंगे कि वो अलग हैं और हम अलग हैं। हम दोनों एक हैं जी। हाँ, ये पाखंड, ये जो चमत्कार और ये जो ठगी, ये जो भ्रमजाल हमारे समाज में फैला है, इससे हमको ऊपर उठना होगा। लोगों को उनके पुरुषार्थ के लिए तैयार करना होगा, प्रेरणा देनी होगी, और नहीं तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी और हम जैसे के तैसे ही बने रह जाएंगे जी। और ठग अपना काम करके चले जाएंगे। तो ठगी के खिलाफ क्या धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नहीं है? क्या वो भ्रमजाल फैलाए जाने के खिलाफ नहीं है जी? पूछिए उनसे। स्वामी धीरेंद्र शास्त्री से जब पूछा गया आपकी ओर से जो चैलेंज दिया गया उसको लेकर, तो उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के बारे में एक भी शब्द नहीं कहूंगा, कोई भी उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। क्या आप उनको बुलाएंगे? आप दोनों आपस में मिलकर के बातचीत करेंगे? जो सवाल आपने पूछे हैं, जो चैलेंज दिया है, आमने सामने बात करने के इच्छुक हैं आप? देखिए, हमने जब पहली बार हमारा वक्तव्य गया और उसको धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से जोड़ करके मीडिया ने दिखाया
उसके बाद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लोगों ने हमारे यहाँ बात की। उन्होंने कहा कि वो आना चाहते हैं। हमने कहा उनका स्वागत है, जब चाहें आ जाएं। तो हम तो उपलब्ध हैं, वो जब आएंगे हम उनसे मिलेंगे और प्यार से मिलेंगे और उनसे प्यार से सब चीज पूछेंगे। ऐसी क्या बात जी। अगर बात की जाए इस मामले को लेकर के, थोड़ी राजनीति भी इस पर काफी हो रही है। एक विचारधारा की ओर से बीजेपी हो या उस विचारधारा के लोग दक्षिणपंथी, वो धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर ही सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्षी विचारधारा वाले लोग जो हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहते हुए कि धीरेन्द्र शास्त्री ठग हैं और वो जो है हाथ की सफाई दिखा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? हमारा यही कहना है कि इनके वक्तव्यों को आप लोग तरजीह देते हैं। राजनीतिज्ञों का काम राजनीति करना है। वो सुव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करें, वो जो है पड़ोसियों से संबंध अच्छा करें, वो जनता को सुखी करें, लोक कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आए, या विपक्ष में रह करके सरकार की गलतियों को चिन्हित करें। ये सब उनका काम है। अब वो लोग धर्मांतरण करेंगे, घर वापसी करेंगे, मंदिर बनाएंगे, वही लोग जो है धर्म का सब काम कर लेंगे। उनके वक्तव्य, राजनीतिज्ञों के वक्तव्य आप लोग धर्म के मामले में क्यों दिखाते हो? जी, आपको धार्मिक लोगों के पास जाना चाहिए। और विशेषज्ञ, ये जो बात है चमत्कार वाली, ये विशेषज्ञों की है। विशेषज्ञों से इस बारे में चर्चा होनी चाहिए और उन्हीं की टिप्पणी को स्थान मिलना चाहिए। विशेषज्ञ जो है वो अपनी बात को सिद्ध करेंगे। राजनीतिक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वामपंथी हो, इनका इस चमत्कार के मामले से और धर्म के मामले से क्या लेना देना है? आप बताइए, सीधे सीधे इनका क्या उसमें तात्पर्य है? भाई इतना ही है कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसको सबसे बाद में देखें। यही सबसे पहले आकर के वो फ्रंट खोल देते हैं। कोई समर्थन करने लगता है, कोई विरोध करने लगता है। इसमें विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिए कि ये जो बात हो रही है, ये विशेषज्ञता के स्तर पर कितनी सही है, कितनी गलत है, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल, तो धर्म के विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी बात का सबूत है कि हम सभी पक्षों की बात जो है दिखा रहे हैं स्वामी जी। लेकिन राजनीति, जो कि अगर भारतीय जनमानस की बात की जाए तो राजनीति से भी जुड़ाव है और धर्म से भी जुड़ाव है। इसी से जुड़ा हुआ एक और मुद्दा सामने आ रहा है, रामचरितमानस का। कुछ दिनों पहले बिहार के मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया था और अब स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर के बातें कही हैं कि इस पर इसे बंद करना चाहिए, इसे बैन लगाना चाहिए। देखिए, राजनेता जो है वो विशेषज्ञता को नहीं समझते हैं, वो बहुमत को समझते हैं। ठीक है ना? उनकी भाषा है बहुमत। बहुमत आ जाता है तो एक वोट ज्यादा हो जाता है तो वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। एक वोट कम हो जाता है तो सत्ता से उनको बेदखल होना पड़ता है। वो उन्होंने देश में बहुमत की व्यवस्था बना रखी है कि जो ज्यादा लोग कहेंगे वही माना जाएगा। तो रामचरितमानस के बारे में भारत के लोगों से पूछ लीजिए, ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और वो जो जिनका मंत्री का आप नाम बता रहे हैं, ऐसे 2, 4, 10, 20, 50 हैं। बाकी तो करोड़ों करोड़ लोग रामचरितमानस को पूज रहे हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं। तो बहुमत से ये निर्णीत है कि रामचरितमानस सही है। इसमें राजनीतिज्ञ जो है उनको बहुमत देखना चाहिए। बहुमत कहाँ जा रहा है? बहुमत जो है रामचरितमानस के पक्ष में है। इसलिए ये अल्पमत के लोग हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे कोई हो, इनकी बात को अनसुना कर दिया जाना चाहिए। स्वामी जी, कुछ एक जो चौपाइयां हैं उनका उदाहरण देते हुए ये कहा जाता है कि उसमें जाति विशेष का अपमान किया गया है। इसको लेकर के बतौर धर्माचार्य आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो वो खास तौर पर जो शूद्र गवार ढोल पशु नारी वाली एक चौपाई है, इसके अलावा एक और चौपाई का जिक्र चंद्रशेखर जी कहते हैं, इसको लेकर आप स्पेसिफाई कर सके कि बाबा तुलसीदास कहना क्या चाहते थे? कहना ये चाहते हैं, वहां ताड़ना शब्द है, सकल ताड़ना के अधिकारी में ताड़ना शब्द का पर ऐतराज ये लोग बता रहे हैं। जी, तो ये जो लोग इस पे वक्तव्य दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आपने भाषा विज्ञान के बारे में कौन सा कोर्स कर रखा है, कौन सा डिप्लोमा है, कौन सी डिग्री है। भाषा के तात्पर्य को, शब्दों का, शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, संदर्भ के अनुसार भी उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ताड़ना शब्द का यहाँ क्या अर्थ होगा? जी, इसी को अगर ठीक कर लिया जाए तो हो जाएगा। ताड़ना का मतलब है इन पर विशेष नजर रखने की आवश्यकता होती है, इनको इनके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए, इस पे हर समय ध्यान रखा जाना चाहिए। ये उसका अर्थ है।
ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ जो धीरेंद्र शास्त्री ने बात कही, जो बीजेपी के नेता भी ये बात उठा रहे हैं कि भाई सनातन धर्म जो है इसके ऊपर कोई भी सवाल खड़े कर देता है, कोई भी इसके धर्म ग्रंथों पर सवाल उठा देता है, इसे फाड़ने की बात कर देता है, बैन करने की बात कर देता है, दूसरे धर्मों के ग्रंथों पर, दूसरे धर्मों के जो चमत्कार है उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जाता। तो क्या आप ये मानते हैं कि हिंदू धर्म आसान शिकार बनता है आलोचनाओं का, या इन आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए? देखिए, हम तो इस पक्ष के हैं कि आलोचनाओं का स्वागत होना चाहिए। अगर कोई आलोचना होती है, देखिए दाग जो है वो साफ कपड़े में ही दिखता है। अगर दाग ही दाग हो किसी कपड़े में तो फिर उसमें दाग की कोई गिनती नहीं करता है, सोचता है चलो पोछा बना दो इसका। तो हिंदू धर्म पे अगर उंगली उठती है, इसका मतलब कि हिंदू धर्म में थोड़ी सी भी गलती कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, हिंदू धर्म को प्रांजल देखना चाहता है। तो जन भावना ऐसी है कि हिंदू धर्म में कोई छोटी सी भी गलती दिखे तो लोग उसको चिन्हित कर देते हैं। तो हम तो इसका स्वागत करते हैं और ये चाहते हैं कि अगर कोई प्रश्न उठे तो उस पर हम लोग अच्छे से विचार करके जनता के सामने अपनी बात को रखें। जी, आपने वही बात कही कि जो कि हिंदू धर्म में हमेशा से संभाव की बात कही गई है, लेकिन कुछ दिनों पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की ओर से भी ये कहा गया था कि हिंदू धर्म के लोग जो हैं अब थोड़े आक्रामक हो रहे हैं, कट्टर हो रहे हैं, क्योंकि 1000 साल से उन पर हमला होता रहा है, युद्ध में रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि हमलावर हो नहीं रहे हैं, बनाया जा रहा है। आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप हमलावर बनिए जी, तो सिखाने से लोग हमलावर हो जा रहे हैं जी। नहीं, लेकिन अगर हमला होता रहा है, युद्ध में रहे हैं, तो डिफेंस के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रामक होना जरूरी नहीं है? आप ये जो बात कही है संघ प्रमुख ने, वो सही है या गलत है? नहीं होना चाहिए? उनकी बात एकदम सही है। इसलिए सही है कि लंबे समय तक हमको दबा करके रखा गया और हमको हमारे मन का करने नहीं दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको अपने मन का करने का मन हो रहा है। जो हमारी बातें हैं उनको हम स्थापित करना चाहते हैं फिर से समाज में, इसलिए हम जागरूक हो रहे हैं और इसीलिए हमलावर हो रहे हैं जी। उनकी बात सही है इस अर्थ में स्वामी। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो सनातन धर्मी हैं वो खड़े हों अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपने मर्यादा की रक्षा के लिए। इतने सहिष्णु न हो जाएं कि कायर की संज्ञा उनकी हो जाए जी। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज से बात करने के लिए और बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। धन्यवाद। नारायण।